नमस्कार साथियों, आज हम सभी वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद साहब के चारों साहिबजादों के बलिदान को नमन करते हैं। आइए साथियों, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं थी, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि वीर से ऐसी परिस्थितियां रही कि जिसमें गुरु गोविंद साहब के 7 और 9 साल के साहबजादों को क्रूर मुगलों ने दीवारों में जिंदा दफन करवा दिया। उन ऐतिहासिक तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं जो इस बलिदान दिवस का कारण बने। शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने पंजाब के रूपनगर जिले में एक ऐतिहासिक किले का निर्माण कराया, जिसे हम आज भी आनंद साहिब किले के नाम से जानते हैं। उस दौरान सिखों की शक्ति का केंद्र हुआ करता था। गुरु गोविंद साहब जी ने सिखों को संगठित किया। सिखों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर सिंह जी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। वो यह चाहता था कि सिखों का शक्ति विस्तार ना हो पाए और सिख एक शक्ति के रूप में ना उभर पाए। उसकी ये मंशा ज्यादा दिन तक नहीं सफल हुई और सिखों की कमान अब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने संभाली। 10वें गुरु गोविंद साहब जी ने सन 1699 में एक पंथ की स्थापना की, जिसे हम खालसा पंथ के नाम से जानते हैं। इन्होंने सिखों के लिए 5 सिद्धांत, जिन्हें हम 5 ककारों के नाम से जानते हैं। ये 5 चीजें खालसा पंथ के अनुयायियों के लिए अनिवार्य हैं, जिसमें केस, कड़ा, कृपाण, कंघा एवं कक्षा सम्मिलित है। गुरु गोविंद साहिब ने आनंद साहिब किले को केंद्र बनाते हुए खालसा सेना का विस्तार करना प्रारंभ किया। गुरु गोविंद साहब की ख्याति बढ़ती जा रही थी और पुनः औरंगजेब का सशंकित होना लाजमी था। और साथ में जो स्थानीय राजा थे वो भी खालसा पंथ की बढ़ती सैन्य शक्ति से चिंतित थे। और इस मुगल शासकों की ये चिंता और स्थानीय शासकों की ये चिंता दोनों सन 1700 में एक आक्रमण के रूप में परिलक्षित हुई। पैदा खां के नेतृत्व में 10,000 मुगल सैनिकों ने आनंद साहिब पर आक्रमण किया, लेकिन उनका यह आक्रमण विफल रहा और सिखों ने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी। मुगलों की हार हुई। इस हार से बौखलाए मुगलों ने और स्थानीय शासकों की मदद से 4 साल बाद पुनः आनंद साहिब पर आक्रमण किया। इस बार उनकी योजना ज्यादा बेहतर थी और लगभग 6 महीने तक उन्होंने आनंद साहिब किले के चारों तरफ डेरा डाल रखा था। आनंद साहिब किले में खाद्य आपूर्ति को बाधित कर दिया, यानी कोई भी सामान अब किले के अंदर नहीं जा सकता था। जो भी संचित खाद्य सामग्री थी वो 5-6 महीने चली। गुरु गोविंद साहब को मजबूर होना पड़ा और इसी दौरान औरंगजेब ने गुरु गोविंद साहब को एक संदेश भेजा, यदि आप सपरिवार आनंद साहिब किले को छोड़ देते हैं तो मुगल सेना आप पर आक्रमण नहीं करेगी। गुरु गोविंद सिंह ने परिस्थितियों के अनुकूल इस समझौते को मान लिया और औरंगजेब पर विश्वास किया। हालांकि बाद में औरंगजेब पर किया गया यह विश्वास गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लिए घातक साबित होता है और गुरु गोविंद सिंह साहब शर्त अनुसार आनंद साहिब किले को छोड़ देते हैं और वो अपने परिवार के साथ निकल पड़ते हैं। लेकिन मुगल अपने स्वभाव के अनुकूल विश्वासघात करते हैं और सिरसा नदी के तट पर वो गुरु गोविंद सिंह जी के काफिले पर हमला कर देते हैं और इस हमले के परिणाम स्वरूप गुरु गोविंद साहब जी के 2 छोटे साहिबजादे जिन्हें हम जोरावर सिंह और फतेह सिंह के नाम से जानते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी के साथ काफिले से अलग हो जाते हैं। उसी हमले में 1704 के हमले में गुरु गोविंद साहब के दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझारू सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं। एक जनश्रुति के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी का ही एक सेवक था जिसे गंगू के नाम से जाना जाता था। गंगू ने माता गुजरी और गुरु गोविंद साहब के दोनों साहिबजादों को यह प्रलोभन दिया कि आप हमारे पास ज्यादा सुरक्षित रहेंगी और ऐसा करके गंगू ने उन्हें अपने घर में शरण दी। हालांकि गंगू ने विश्वासघात किया, जो भी उनके पास सोना
चांदी था उसे चुराया और साथ ही साथ उसने माता गुजरी और साहबजादों के छुपे होने की सूचना भी मुगल दरबार में कोतवाल के माध्यम से पहुंचाई। वजीर खां के प्रयासों से माता गुजरी और दोनों छोटे साहबजादों को, जिन्हें हम जोरावर और फतेह सिंह के नाम से जाने जाते हैं, जोरावर सिंह की उम्र उस समय 9 वर्ष और फतेह सिंह की उम्र उस समय 7 वर्ष थी। दोनों को कैद कर लिया जाता है। उस समय वो कैद खाना जहां स्थित होता है वो जगह ठंडा बुर्ज कहलाती है और ये माना जाता है कि वो कैद खाने केवल सलाखों से बनी थी और कड़ी ठंडक में जो हवाएं थी वो सीधे चलती थी और जिसमें वो जो कैदी होते थे उन्हें एक सजा तो इन प्रतिकूल हवाओं का सामना करना ही था। ऐसे में माता गुजरी और दोनों साहबजादे संपूर्ण रात बिताते हैं और ये माना जाता है कि उसी रात्र में माता गुजरी अपने दोनों साहिबजादों को मुगलों की मंशा से अवगत कराती हैं और इस्लाम धर्म ना कबूल करने की हिदायत देती हैं। अपनी दादी की इन हिदायतों को मानते हुए जब सुबह जोरावर सिंह और फतेह सिंह को वजीर खां के सामने लाया जाता है और उनसे जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने का प्रयास किया जाता है, दोनों साहिबजादे इस बात को सरे से इनकार कर देते हैं। और इसके साथ एक कहानी और जुड़ी है कि जब जोरावर सिंह और फतेह सिंह को वो दरबार में ला रहे थे तो उस समय जो बड़ा गेट हुआ करता था वो बंद था और छोटा गेट खुला था। तो ऐसे जनश्रुतियां हैं कि जब छोटे गेट से साहबजादों को झुककर आना था उन्होंने इस बात से इनकार किया। बाद में इस्लाम धर्म ना कबूलने पर हुए वजीर खान ने इन दोनों साहबजादों को जिंदा दीवार में दफन कराने का आदेश दे दिया। दोनों नन्हे बच्चों को क्रूर मुगलों ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया और इस घटना की जानकारी मच्छीवाड़ा में छिपे गुरु गोविंद साहब को हुई तो कहा जाता है उन्होंने तेर की नोक से एक पौधा उखाड़ा और यह ऐलान किया कि यह घटना मुगलों के पतन का कारण बनेगी। और बाद में इतिहास ये भी बताता है कि वास्तव में गुरु गोविंद सिंह जी के वो सशब्द सिद्ध साबित हुए कालांतर में बाद में, और ये देखा गया कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन बहुत शीघ्रता के साथ हुआ। कुछ घटनाएं इनके साथ और जुड़ी हैं। ये माना जाता है कि जब गुरु गोविंद साहब के दोनों साहिबजादों को जिंदा दफना दिया गया तो उस समय सरहिंद में एक सेठ हुआ करता था टोडरमल, और उन्होंने वजीर खां से आग्रह किया कि इन दोनों बच्चों का 100 और अंतिम संस्कार के लिए कुछ जमीन दे दी जाए। वजीर खां ने टोडरमल की बात मान ली, लेकिन ये शर्त रखी कि उनको दफनाने के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए जो जमीन दी जाएगी उसकी एक कीमत होगी। उनके अंतिम संस्कार के लिए वो लेना चाहता है उसे सोने के सिक्के रख करके वो ले सकता है, और साथ में ये शर्त और जोड़ी कि सोने के सिक्के सीधे खड़े रखे जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के आ सकें। और ये मान्यता है कि टोडरमल ने ऐसा किया और दोनों साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया। इस घटना के बाद माता गुजरी का भी निधन हो गया, लेकिन कालांतर में ये माना जाता है कि इस घटना ने सरहिंद में मुगलों के विरुद्ध एक घृणा पैदा कर दी, और ये घृणा तब सामने निकल के आई जब इस घटना का बदला लेने के लिए वीर बंदा बहादुर ने सरहिंद के एक कस्बे समाना पर आक्रमण किया 1709 ईस्वी में। और ये माना जाता है कि उस समय किसानों ने इन्हें घोड़े और शक्ति उपलब्ध कराई थी। सन 1710 में गुरु तेग बहादुर सिंह जी के हत्यारों और गुरु गोविंद साहिब जी के दोनों छोटे साहिबजादों को जिंदा दफन करने वाले वजीर खां का सर धड़ से अलग कर दिया गया, और इस घटना को अंजाम दिया वीर बंदा बहादुर सिंह जी के भाई फतेह बहादुर सिंह जी ने। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान का बदला लिया।